मैं डॉक्टर अनिल सिंघल, ऑर्थो केयर हॉस्पिटल बुलंदशहर में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट और चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आर्थराइटिस के बारे में अभी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। अब इसके बारे में कैसे ठीक हो, इसका कोई परमानेंट निदान कैसे देखा जाए, क्योंकि ये समस्या बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ रही है। समस्या को पूरी तरीके से निदान करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका जड़ से ख़त्म किया जाए। इसको रोका जा सकता है, इसमें मरीज़ को लाभ पहुँचाया जा सकता है और समय रहते इसका अगर डायग्नोसिस हो जाए और पेशेंट का कोऑपरेशन भी हो दवाओं के साथ-साथ, तो ये बीमारी रुक सकती है और ठीक भी हो सकती है। कॉमन कॉज़ इसका है वो आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि घुटने का या जोड़ का एजिंग प्रोसेस से घिस जाना और टेढ़ापन हो जाना। जो कार्टिलेज होती है, वो घिस जाती है और रिपेयर नहीं होती। इसकी सबसे ख़ास बात है कि रिपेयर नहीं होती है, इसलिए इसको रोकथाम ज़रूरी है। इसमें खाने-पीने का, कैल्शियम की चीज़ें, विटामिन सी जो कि आंवला में बहुत होता है, सोयाबीन और प्रोटीन का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। जिसको आर्थराइटिस है उसको व्यायाम जैसे लोडिंग वाले जो व्यायाम है, घुटने पे दौड़ लगाना या स्क्वेटिंग करना या नीचे बैठना, ये सारी चीज़ें मना होती हैं। नॉन वेट बीयरिंग जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं जिसमें हम घुटने पर लोड कम पड़ता है, उसको अगर करेंगे तो मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, कार्टिलेज का भी रिजनरेशन होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। खाने-पीने में भी ध्यान रखना है, जैसे कि हल्दी है, काली मिर्च है और सौंठ है। 3 पदार्थ ऐसे हैं जो नेचर ने बनाए हुए हैं, जो कि खुद एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का काम करते हैं और आर्थराइटिस को ठीक करते हैं। तो नियमित व्यायाम, खान-पान और दिनचर्या, सीढ़ियाँ कम चढ़ना, नीचे कम बैठना, इससे आर्थराइटिस को काबू में रखा जा सकता है और अपने वेट को ना बढ़ने देना। आजकल सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या सीडेंटरी हैबिट है, लोग चलते-फिरते कम हैं, वेट बढ़ जाता है, फिर कार्टिलेज जो है उसकी कमज़ोर पड़कर डैमेज होने लगती है। तो ये सारे जो कारण हैं ना, सभी को देखना पड़ेगा। वेट भी कम पेशेंट को अपना करना है, रखना है, खान-पान से, संयम से, कैलोरीज़ कम लें। तो इस प्रकार से गठिया का निवारण हो सकता है, जो भी सामान्य ऑस्टियोआर्थराइटिस। आशा करता हूँ कि जो बातें बताई गई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ आपको लाभ पहुँचाएँगी और इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और जो पीछे जो हमारा हॉस्पिटल का नंबर है, उस पे आप कोई अगर क्वेरी पूछेंगे तो उससे भी आपको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।